Good morning, students. Myself is Dimple. Today I will teach you chapter 2 Physical Education, Qualities of Sports and Sportsmanship. Qualities of Sports का क्या मतलब है, गेम्स की क्या क्वालिटीज़ हैं और स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लाइफ इज़ अ स्पोर्ट. हमारा जीवन जो है वो एक गेम है, एक खेल है. राइट फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन पार्टिसिपेट्स इन इट. बच्चे से लेके बूढ़े तक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. दिस टेंडेंसी ऑफ मैन इज इन बोर्न. अर्ली मैन मेड स्पोर्ट्स द स्पोर्ट ऑफ हिज लाइफ एंड मेड इट अ मीन्स ऑफ हिज लाइवलीहुड बाय हंटिंग विद द हेल्प ऑफ एरोज एंड स्पीयर्स. जो पुराने समय में अर्ली मैन था, जो पहले का आदमी था, वो क्या करता था, पहले वो अपनी जीवन की जो थी, जीवन में शिकार खेला करता था. किसके साथ शिकार खेलता था, हंटिंग किसके साथ करता था, एरोज के साथ, तीर कमान के साथ. स्पीयर्स जो होते भाले, तो ये थे उनके टूल्स हैं जिसके साथ वो हंटिंग करता था. एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट, और इसके उल्ट जो आज का आदमी है, मॉडर्न मैन हैज मेड इट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. तो आज के आदमी ने गेम्स को एंटरटेनमेंट बना लिया, वो अपने मनोरंजन का के लिए यूज करता है. लेकिन जो पहला आदमी था, अर्ली मैन था, वो जो गेम्स थी, जो हंटिंग वगैरह थी, वो अपने जीवन को चलाने के लिए करते थे. हंटिंग शिकार करते थे, उनको मतलब शिकार करके वो उनको शिकार को अपना खाने के लिए यूज़ करते थे, फूड के लिए, एज अ फूड यूज़ करते थे. तो मतलब जो गेम्स, जो हंटिंग वगैरह करते थे, वो अपने जीवन को चलाने के लिए करते थे. लेकिन आज का जो आदमी है वो गेम्स को एज अ एंटरटेनमेंट, अपना मनोरंजन करने के लिए यूज़ करता है. Although there is a difference between the sports of an ancient time and modern time, yet there is a common spirit between the two. आज की गेम्स और पहले की जो गेम्स थी पुराने समय में, उसमें बहुत सा डिफरेंस है. The early man used it for ruling and overpowering others, but the modern man has got the happiness of life or by obeying the rules and living in discipline. तो अर्ली मैन यूज्ड इट फॉर रूलिंग एंड ओवरपावरिंग अदर्स. तो जो पहले का आदमी था और आज का आदमी है, क्या फ़र्क है. पहले का आदमी जो था वो कोई भी काम करता था अपनी लाइवलीहुड के लिए करता था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता था. लेकिन आज का जो आदमी है वो क्या करता है, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, वो रूल्स फॉलो करता है, डिसिप्लिन में रहता है और अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स को अपनी लाइफ में यूज़ करता है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए. Games were not only played for entertainment but for physical fitness, enthusiasm, strength and show of power right from ancient times up to now. Games जो है वो सिर्फ entertainment के लिए नहीं होती, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, और हमें हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम जो है गेम्स को खेलते हैं. In the ancient sports, the citizens of Rome and Sparta exhibited their greatness. Game is a type of activity that brings the human body into action. गेम वो एक्टिविटी है जो ह्यूमन बॉडी को एक्शन में ले आती है. अगर कोई आदमी आलस भी करता है, जब सुस्त है, तो उसकी बॉडी को एक्टिव कर देती है गेम्स जो हैं. तो गेम्स के थ्रू आज का जो आदमी है वो एंटरटेनमेंट तो करता ही है, साथ में उसकी बॉडी फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग हो जाती है. The activities of ancient times as javelin throw, races and boxing were although considered preparatory for fighting. Yet the modern sports not only fulfill the above stated objective but are played by way of being a good citizen. तो activities of ancient times क्या था, पुराने समय में रेस लगती थी, बॉक्सिंग की जाती थी, जैवलिन थ्रो, ये सारी गेम्स होती थी, ठीक है, और फाइटिंग के लिए भी इनको यूज किया जाता था. येट द मॉडर्न स्पोर्ट्स नॉट ओनली फुलफिल द अबव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बट आर प्लेड बाय वे ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन. और वो आज का आदमी भी ये सारी गेम्स खेलता है. इन द एंशिएंट टाइम्स ओनली दोज गेम्स आर प्लेड विच वर यूजफुल फॉर फाइटिंग. और पुराने समय में लोग वो गेम्स खेलते थे जो फाइटिंग के लिए यूजफुल होती थी. बट इन द मॉडर्न गेम्स ऑल सोर्ट्स ऑफ गेम्स आर इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल, पहले तो कुछ ही गेम्स होती थी, लेकिन आज मॉडर्न टाइम ने हॉकी, फुटबॉल, डांस, वॉकिंग, जिम्नास्टिक एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफेंस, मतलब बहुत सी एक्टिविटीज आ गई हैं. जैसे कि कराटे वगैरह भी, अपनी आपको बचाने के लिए कराटे एक गेम्स की तरह भी, और अपनी जो है हम कह सकते हैं कि अपनी रक्षा के लिए हम कह सकते हैं कि कराटे वगैरह आज के टाइम में गेम्स खेली जाती हैं. गेम्स वर प्लेड फॉर एवरी एज एंड जेंडर. गेम्स जो है हर उम्र का बच्चे से लेके बूढ़े तक खेल सकते हैं. फॉर चिल्ड्रन देर आर स्मॉल गेम, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटी छोटी गेम्स होती हैं, जैसे कि स्टोरीज होगी, एक्शन सॉन्ग्स होंगे, डांस होंगे.
फॉर द यंग पीपल देयर आर हार्ड एक्टिविटीज, और जो यंग लोग हैं, यंग पीपल हैं, उनके लिए हॉकी है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक्स है। एंड फॉर द एल्डरली पीपल एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस, सॉन्ग, ड्रामाज आर यूजफुल। Whatever the sports are, they hold a great importance for the age and gender they are meant for. तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंस है। क्वालिटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स क्या, गेम्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। द टेंडेंसी ऑफ टॉलरेंस एंड कॉपरेशन गेट्स डेवलप्ड इन ह्यूमन नेचर बाय स्पोर्ट्स। गेम से हमारे अंदर कॉपरेशन से चलने की और टॉलरेंस पावर जो है वो डिवेल्प होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट हिज पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड एंड ही मेक्स हिज ओन प्लेस इन सोसाइटी। जिससे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की पर्सनैलिटी डेवलप होती है और वो सोसाइटी में अपना खुद का प्लेस जो है वो बना लेता है थ्रू द गेम्स। आवर बॉडी कम्स इनटू मोशन बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गेम के थ्रू ही हमारी बॉडी जो है वो मोशन में आती है। कई बार हम आलसी हो जाते हैं, ठीक है, और हम लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो गेम्स के थ्रू हमारे मसल्स जो हैं, हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बॉडी फिट होती है। आवर बॉडी कंज्यूम्स मोर ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ दिस मोशन, और हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। एंड थ्रोज आउट वेस्ट मैटर एंड पॉइजनस जर्म्स आउट ऑफ इट, और हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है या जो पॉइजनस जर्म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो गेम्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। आवर बॉडी गेट्स मोर पावर टू डाइजेस्ट द न्यूट्रिशियस फूड एंड इन दिस वे बॉडी रिमेन्स हेल एंड हार्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। तो और क्या होता है इसके गेम्स के क्या फ़ायदे हैं हमें? और बॉडी गेट्स मोर पावर, ज़्यादा शक्ति मिलती है। हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उनको डाइजेस्ट करने में, खाने को डाइजेस्ट करने में भी गेम्स हेल्प करती हैं। गेम इज सच एन एक्टिविटी थ्रू विच द प्लेयर अट्रैक्ट्स द स्पेक्टेटर्स, ओपोनेंट्स एंड फेलो प्लेयर्स बाय हिज माइनर एक्शंस। गेम से हम दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द प्लेयर कम्स टू द फोर एंड ही बिकम्स वेरी पॉपुलर। गेम्स के थ्रू ही जो प्लेयर्स होते हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं, उनका कैरेक्टर जो है वो पॉपुलर हो जाता है। Game is an activity in which it is very essential to obey the orders of the referee and observe the rules. गेम्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम रेफरी का ऑर्डर्स मानते हैं, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हम गेम्स खेलते हैं। सो अ प्लेयर बिकम्स एन ओबेइंग पर्सन। तो इससे क्या होता है, प्लेयर जो है वो आज्ञाकारी पर्सन बन जाता है। ही रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स, वो दूसरों के कहना मानता है, रेफरी का कहना मानता है, दूसरों के व्यूज को भी रिस्पेक्ट देता है। एंड डज नॉट इंटरफियर, इंस्टेड द रिस्पेक्ट्स ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर्स इन अ टॉलरेंट वे। और अगर गेम्स के थ्रू कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो उसको अच्छी नहीं लगती तो उसको टॉलरेट भी करता है, तो वो किसी भी डिसीजन को निगलेक्ट नहीं करता, रेफरी के कहना मानना सीखता है, ओबेइंग उसमें पर्सन बन जाता है और टॉलरेंस पावर आ जाती है गेम्स के थ्रू। A person who takes part in games coordinates with every senior and junior player. He does not impose his ideas on others. वो अपने आइडियाज को दूसरों के ऊपर नहीं डालता। Instead he evolve a common opinion through exchange of ideas by playing a match. और मैच खेलते हुए वो सबकी बात सुनता है। जो एक प्लेयर होता है, जैसे हम कहते हैं कैप्टन होता है, वो अपनी टीम को कोऑर्डिनेशन के साथ, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, सभी से बातचीत करके वो खेलता है। बाय वे ऑफ दिस क्वालिटी ही बिकम्स अ सोर्स ऑफ विक्ट्री फॉर हिज टीम। तो वो अपनी टीम्स के साथ मिलके, उनके साथ वो टीम जो है वो भी अपने कैप्टन के अकॉर्डिंग काम करके फिर अपनी टीम को वो विक्ट्री दिलाते हैं। A good player cooperates in his surroundings. While living in society, he respects it. Like a good citizen, he respects his neighbors. In this way, he lives in society as a good citizen. Good player जो है वो cooperate करता है सभी के साथ, अपनी सोसाइटी में भी वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, एक अच्छा सिटीजन बनता है, वो अपने नेबर्स की रिस्पेक्ट करता है। इस तरह से वो सोसाइटी में एक अच्छा शहरी बन के रहता है। गेम इज एन एक्टिविटी इन विच वन कैन पार्टिसिपेट विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन, फेथ और क्लास। गेम एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम कोई भी भेदभाव नहीं करते, किसी भी धर्म का, कोई भी क्लास का जो है प्लेयर वो गेम्स खेल सकता है। नो बॉडी कैन टर्न आउट एनी बॉडी फ्रॉम द प्ले ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के बेस पे, कास्ट के बेस पे किसी को भी गेम से निकाला नहीं जाता। It brings uniformity in the whole society and the feeling of national integration develops. बहुत से दूसरे देशों के प्लेयर्स भी गेम्स खेलने के लिए आते हैं, तो हम उनकी, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उनके कंट्री के बारे में भी हमें पता चलता है। एट टाइम्स प्लेयर्स आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू मीट प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन गेम। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंट कंट्रीज की जो प्लेयर्स होते हैं उनसे मिलने का
मौका हमें मिलता है. सो बाय वे ऑफ कॉन्टेक्ट विद अदर्स इंटरनेशनल पीस इज इनकरेज्ड. अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन गेम्स मेक्स हैज यूज ऑफ हिज लीजर टाइम. बाय डूइंग सो ही कीप्स हिज लेजर टाइम सेफ फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड मिसडीड्स एंड मेक्स हिज लाइफ हैप्पी. तो जब हम अपने आप को गेम्स में लगा लेते हैं तो हम अपना टाइम बहुत अच्छे से जो है वो स्पेंड करते हैं, हम बुरी आदतों से बच जाते हैं और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाते हैं. जैसे कि कहते हैं कि बेला मन शैतान दा घर हुंदा है. मतलब अगर हम फ्री रहते हैं तो हमारा मन जो है इधर उधर जाएगा, हम गलत बातों की तरफ ध्यान देंगे, बैड कंपनी में जाएंगे. लेकिन अगर हम अपने आप को गेम्स में रखेंगे जहाँ हम अच्छी तरह से अपना टाइम स्पेंड करेंगे, गेम्स में लगाएंगे, पढ़ने में लगाएंगे, इधर उधर अपने आप को फ्री नहीं रखेंगे तो हम बैड हैबिट्स की तरफ कम से कम जाएंगे. और ना ही जाएं तो बढ़िया है. और अपने आप को हम जितना बिजी रख सकते हैं उतना रखें ताकि हम बैड हैबिट से बच सकें और अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकें. थैंक्स.